हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इंट्राडे में सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। अगर हम मार्केट की चाल को देखें, ब्रीफली मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वैसे तो सुबह का वीडियो देख करके जिसने भी, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त मार्केट अराउंड यहां पर ट्रेड कर रहा था दोस्तों, ठीक है। और मैंने पोस्ट बिल्कुल टाइमली किया उसको, और उधर से ही मार्केट एकदम से गिरते गिरते नीचे आ गया। फिर मैंने मार्केट के बारे में एक चीज और बताई थी दोस्तों, एक डिस्कशन और भी हुआ था। अगर किसी ने पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, जो मैं एजुकेशनल भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूं वो भी आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस जो मैं आजकल बना रहा हूं वो टोटली एजुकेशनल पर्पस पर है, ठीक है। तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था प्राइस सेक्शन के ऊपर, आपको वो भी समझ में आया होगा। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस लेवल के ऊपर शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस ये वाला लेना है इंट्राडे के लिए, ठीक है। और आज से सुबह 6:30 जो मैंने वीडियो बना के दिया था आप लोगों को, उसमें क्लियर बताया था कि जो आज का हाई लगेगा वो हाई होगा, उसके बाद हाई लगेगा नहीं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, ओरली कैंडल के बारे में मैंने एक डिस्कशन किया था आप लोगों से कि ओरली कैंडल जो है वो इस कैंडल के नीचे एक बार बंद हो जाए। अगर आप इस कैंडल के नीचे, ये जो देख रहे हैं ना 514 511 का जो सुबह मॉर्निंग में लो लगा था, ठीक है, तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये बताया था, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जो ये लॉन्ग कैंडल बनी थी, मैंने क्या कहा था कि इसके नीचे क्लोज और उसके नीचे फॉलो अप चाहिए बस, ठीक है ना। तो मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाएगा। और हुआ ऐसा कि मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल से पंप लिया। और अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, जो मैं लेवल्स आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, और सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको बोल दिया था कि कल के लेवल ही वैलिड होंगे, तो उसके अंदर जो लो है 489 का है, ठीक है। अगर आज का लो देखेंगे आप, मतलब ब्रेकडाउन लेवल 489 का है, तो आज का जो लेवल है वो 495 का लो लगाया है उसने, देख रहे हैं आप 495। यानी कि 4 पॉइंट अगर वो नीचे टच कर देता तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता। पर दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं पूरा वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, आप लोगों को प्राइस सेक्शन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये चीज तो समझ में आ गई दोस्तों, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो जिसने कहीं यहां पे आसपास 530 के आसपास अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, प्रॉफिट तो आपको मिला ही रहा होगा आज, जो इंट्राडे बेस के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड ऊपर से लिया है, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल ये हाई का लेवल का बोला था, और यहां से देखिए मार्केट किस तरीके से गिरा दोस्तों। ये वही लेवल है, मैंने एडिशनल कोई लेवल ऐड नहीं किया है। 542 के ऊपर देखिए रेजिस्टेंस लिया है इसने, ठीक है। फिर नीचे गया, और नीचे से फिर जब इसने दोबारा से इसको ब्रेक किया, उसके बाद इसने, मैंने बताया भी था, ये वाली जो जोन है, ये वाला जोन बहुत क्रिटिकल है, और एग्जैक्टली उसने वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया दोबारा, ठीक है। और सपोर्ट देखिए कहां पर लेता है, बिल्कुल इस लेवल पर, करेक्ट। और यहां से उसने बाउंस दिया, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा रूम ऊपर के लिए और खुल गया था। अब बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब जो ऊपर की टेरिटरी है वो 16,650 टच करेगा तो मार्केट और बुलिश हो सकता है। ये इस मूव के अंदर मेरे को समझ में आ गया है, पर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से, अब हम आ जाते हैं सीधा दोस्तों डॉ जोन्स के ऊपर, उसके डॉ जोन्स का जो यूएस का जो है चार्ट, उसके ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। उस वक्त मार्केट यहां पर थी दोपहर को, और यहां से उसने एकदम से रेज किया मार्केट को, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि यहां पर ये रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि इसे तो नीचे जाना है, और ये बहुत बड़ा लेवल था जो उसने आज ब्रेक किया है, ठीक है। तो डॉ जोन्स ने बहुत बड़ा लेवल ब्रेक किया है, और मार्केट ने जब लो लगाया था तो वहां यहां पर था, और अभी फिलहाल मार्केट उससे बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो इसका मतलब निफ्टी जो है वो फिर नीचे की तरफ जाएगा। और ये सिर्फ एक तरीके से लोगों को बाय बुल में बना देने वाला पार्ट था। आप देखिए 587 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है ये, पर जिस तरीके का सिनेरियो इसने दिया है अभी इसमें और भी गिरावट आएगी दोस्तों, ठीक है। तो एसजीएक्स निफ्टी भी हमने देख लिया। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस लेना चाहता है, जो मेरे को बोलते हुए, क्योंकि टारगेट तो पक्का है, ये बात श्योर है, इसलिए किसी ने अगर होल्ड करके रखा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर इंट्राडे के अंदर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो भैया अपने यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा था एक बार लेकर के निकल जाना चाहिए था। ये सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, ठीक है ना, निफ्टी की बात बोलूँ मैं, तो मैंने जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, मैंने बोला था कि आज एक हाई लग सकता है, बिल्कुल बोला था मैंने, ठीक है। और डिस्कशन में मैंने क्लियर बताया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। फिर जो मैंने डिस्कशन किया था, इसके नीचे ओरली कैंडल के नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोज देगा, पर ओरली कैंडल में यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं दिया दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड, मैंने एक नंबर और दिया था आप लोगों को सुबह, 16450 का लेवल हिट होगा तो फिर ट्रेंड डाउन साइड में 400 का तो हमें देखने को मिल जाएगा। पर इसने 489 का जो लेवल है, जो हमारे ये जो नंबर्स मैं आपको लोगों को देता हूं गैन नंबर्स, इसके हिसाब से 489 का लेवल भी टच नहीं कर पाया है। इसीलिए इसने ऊपर ये टारगेट ऊपर देने थे तो उसने वो रीच किए, ठीक है। अगर ये टच कर देता तो फिर ट्रेंड डाउन साइड में आता, फिर हमें 445 के आसपास फिर कंफर्मेशन हो जाती कि भाई 400 आएगा, तो इस तरीके से चल पड़ता। पर ये जो हुआ है दोस्तों, इसमें एक चीज समझ लीजिए, इस पुल बैक के अंदर सारे शॉर्टर्स का शॉर्ट निकल गया है, ठीक है। एक साइकोलॉजी को समझ लीजिए, जो मैं आपके सामने यहां पर अभी डिस्कस करने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए नहीं कि एसजीएक्स निफ्टी या मैं बाहर की इंटरनेशनल मार्केट को देख करके बात बोल रहा हूं, मैंने सुबह ही बता दिया था आप लोगों को। दोस्तों एक चीज समझिए कि मार्केट के अंदर 2-3 तरीके के ट्रेडर होते हैं, पर हम 2 ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए ये दोस्तों मैंने क्या बनाया है, ठीक है। तो यहां पर मैं जो बोलना चाहता हूं वो ये बोलना चाहता हूं कि जो छोटी फिशेज होती है ना, ये छोटी फिश है दोस्तों, ठीक है, ये हम लोग हैं। और बड़ी जो फिश है उसके हिसाब से सोच के देखिए दोस्तों, बड़ी फिश को क्या करना होता है, इन सबका पैसा जो है वो खाना होता है, समझ रहे हैं। यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, या तो ये इनका प्रॉफिट ले ले, या ये एक दूसरे का प्रॉफिट ले ले, या फिर ये इनका प्रॉफिट ले ले। ये 3 चीजें ही होती हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा पैसा कमाता है तो कोई दूसरा बंदा पैसा लूज भी कर रहा होगा, वो बिग फिशेस भी हो सकती हैं या फिर आपका पड़ोसी भी हो सकता है। तो जो मैं चीज बताना चाह रहा हूं, जो इन्होंने इतना तेजी से जो यहां पे पंप दिया है, वो क्लियर इंडिकेट करता है कि उसने सेलर्स को सबको प्रॉफिट बुक करा दिया ऊपर। और मार्केट अगर कल सुबह नीचे खुलती है, दोबारा से इस लेवल को ध्यान रखिए दोस्तों, इस कैंडल के नीचे अगर मैं ओरली पर जाऊं दोस्तों, ओरली ही मैं फॉलो करता हूं, तो ओरली पर चलते हैं हम एक बार, ठीक है। इतना तो बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ओरली पर चलते हैं। ओरली पर कैंडल तो बहुत बड़ी बनी हुई है दोस्तों, पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा मार्केट, जो आज का था, तो नीचे की तरफ चल पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं है। बीच के अंदर जो लेवल है बीच में, और मैं मोस्ट प्रोबेबली हमें शायद सुबह ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बीच का जो लेवल है मैं आपको वो बता देता हूं, क्योंकि मार्केट मूवमेंट स्लो होती है सुबह। ये जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो कैंडल का लो है, ठीक है, ये 2 लो कितना नंबर है, 16,542, 16,542
एंड 16,555, ये दो लेवल ऐसे हैं, इनके नीचे मार्केट सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद ये इस ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेरी सोच है जिस हिसाब से। और मैंने आपको एक बात और बताई कि मेरे को एक नंबर और ऊपर से निकल करके आ गया है, वो ये है कि अगर 16,650 को टच करेगा, ठीक है ना, तो ये 700 जाएगा। अब ये तो पक्का पता लग चुका है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि ये 700 रेजिस्टेंस है, यानी कि 650 रेजिस्टेंस है। इसको इस तरीके से लेके नहीं चलना कि 650 पर मतलब क्या कहते हैं अब आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो यहां से मार्केट का जो सिनेरियो अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने भी, जो डॉ जोन्स है वो कहां पे ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से मार्केट नीचे ओपन होगा। और नीचे ओपन होगा, कल एक्सपायरी है तो बहुत बड़ा गेम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो 16,450 ये जैसे ही टच होगा फिर नीचे की तरफ 400, वही कल वाली बात हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। पहले तो 489 का लेवल तो कल टच हो जाएगा, ये तो मुझे मालूम है। 489 टच होते ही तो फिर ये नीचे चल पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप यूएस की मार्केट को भी मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है उसको देखने की, क्योंकि अगर यूएस की मार्केट को हम देखें तो उसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। उसको देख करके आपको खुश हो, ये अच्छी बात है, पर ये पैनिक लेने की जरूरत नहीं है कि ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। इसके लिए ये लेवल क्रॉस करना अब बहुत भारी काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर हम इसमें ओरली में जाएं तो जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, इसने इसको क्रॉस किया, बिल्कुल बाय बन गया था। अगर ये फॉलो अप वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड होता तो डॉ जोन्स एक बार को ऊपर जा सकता था, पर उसने बैक मारा है। और जो इस लेवल के नीचे बैक मारा है ना, तो इस कैंडल को क्रॉस करने में इसकी जान निकल जाएगी दोस्तों, जो कि अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओरली बेसिस के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी बताया था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, किसी भी टीएफ पर देख लीजिए, 15 मिनट के टीएफ पर देख लेते हैं। मैंने ये लेवल बताया था आप लोगों को 643, एग्जैक्ट इस लेवल को टच करने के बाद कितना जबरदस्त तरीके से इसने सपोर्ट लिया है। तो प्राइस एक्शन दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी के लिए कल जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो ये वाली कैंडल जो है, इसका हाई के ऊपर क्लोज, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा जो मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर इसके नीचे जाएगा, बंद हो गया तो फिर कहानी ये समझ लीजिए क्लोज हो गई, ठीक है। फिर तब तक ये बाय साइड में नहीं आ सकता, क्योंकि हम ओरली कैंडल पर लेके चलते हैं अभी। जब तक कि अगर ये इसको ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाता है, तो तब तक ये बाय साइड में नहीं आएगा, जब तक ये इस कैंडल को सॉरी दोस्तों, ठीक है, जब तक इसके नीचे, यही स्पॉट लाइन है, इसके नीचे जाने के बाद यही इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक फॉलो अप की कैंडल और आप मान लीजिए, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगी नीचे ब्रेक होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करना, ठीक है ना, 803 को। ये समझ लीजिए आप, इतना ही समझने की जरूरत है, ज्यादा डीप में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। शांति से जिन लोगों ने भरोसा करके, मैंने अभी दोस्तों अभी रियली में अभी मैंने देखा है, आप लोगों के मैसेज में पढ़ रहा था, आई एम होल्डिंग। मैं शायद वीडियो नहीं बनाता, पर ये मैसेजेस देख करके मुझे वीडियो बनाना जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए दोस्तों। मैं खुद आपके साथ में हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट बुलिश है, जब नीचे की तरफ जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा मतलब सोच होगी उनकी। तो जैसा भी हमारा टारगेट तो पेंडिंग है ही नीचे का, ठीक है। और ये यहां तक 34,900 तक इसका पूरा का पूरा रूम है दोस्तों। यूएस फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बेस के ऊपर मार्केट हमारा
थोड़ा सा इसी के बेस के ऊपर आजकल ट्रेड करता है। करेक्ट। तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अगर रात रात में अगर ये यहाँ इस लेवल तक भी आ गया है ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है कल। ठीक है, तो ये आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना होता तो दोस्तों ये यहीं से ऊपर चला जाता। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी। हमारा लेवल पेंडिंग है तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार सिंपली इतना हो गया है कि हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, हमारा लेट हो गया है। पर अगर हमने निफ्टी को सही तरीके से ट्रेड किया होता, गलती हमारी भी थी कुछ कि यहाँ पर इस जगह को हमें समझना चाहिए था, लेवल्स को देखना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ों को, तो हम ये शायद नुकसान जो है ना यहाँ पर नहीं होता हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को भी मालूम है। पर जो कल से मैं लेवल बता रहा हूँ आप लोगों को ब्रेकडाउन के लिए, दोस्तों एक भी लेवल अभी तक टच नहीं किया उसने। ठीक है, पर चिंता वाली बात नहीं है, प्राइस एक्शन के ऊपर भरोसा रखिए। और नीचे तो इसे आना ही है, जितना ऊपर नौटंकी कर रहा है ये। अब इसने, मैंने बिग फिशेस वाली जो बात बताई है आपको और स्मॉल फिशेस वाली बात बताई है, यहाँ पर सभी लोगों का शॉर्ट जो है ना उन्होंने लास्ट में कवर कर लिया है अपना, ये रिफ्लेक्ट करता है। और जितने भी बाय सेलर्स हैं वो बाय में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्या होगा जब इस तरीके की मूवमेंट बड़ी बिग फिशेस देती हैं कि भाई अकस्मात एकदम से मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट तेजी से भाग जाता है, 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं लगते उसको ऐसा करने में, तो उसका मतलब आप समझते हैं ना कि कितना फोर्स उसमें रहा होगा। उस फोर्स को दिखाने का क्या मतलब है? उसको दिखाने का सिंपली ये मतलब है दोस्तों कि मार्केट के अंदर अब गिरावट आ रही है। और मैं सुबह भी डिक्लेयर कर चुका हूं, सुबह 6:30 वाली वीडियो के अंदर, कि आज एक हाई लग सकता है। ठीक है, हमारे सिस्टम के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेवल्स ही परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। करेक्ट। जितना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, मैंने देखिए वीडियो भी बना के आप लोगों के लिए टाइम पे डाला है, सारी चीजें हैं। हम नीचे का ही रास्ता देखेंगे दोस्तों, चिंता वाली बात नहीं है। ये 16,000 से भी नीचे मार्केट आने वाला है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर वो जिगजैग करके आएगा, वो मैंने सुबह की मार्केट के अंदर आप लोगों को बता दिया था। तो बिल्कुल घबराहट की जरूरत नहीं है दोस्तों। और आप यूएस को देख करके भी आपको थोड़ी खुशी होगी, और कोशिश रात को देखिएगा जरा 1 बजे के आसपास भी कि ये किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको और शांति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। मैं बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी दोस्तों। मैं कोई भी फालतू की बकवास में यहाँ पे कभी करता नहीं हूं, मेरे पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। और अगर मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूं तो वो ये समझिए कुछ अच्छी चीज ही होगी, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होगी दोस्तों। परसों न्यूज आती है संडे को, क्या अफगानिस्तान वाली जो न्यूज है वो परसों सुबह आती है। डॉ जोन्स नीचे भी गिरता है, पर हमारा मार्केट यहां थोड़ा सा नीचे जाकर के और दोबारा से नया हाई लगा देता है। ये कल का ट्रेड है। ठीक है, और यहां पर ही पूरा दिन भर ट्रेड करता है, और बाहर की मार्केट डाउन रहती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको ये महसूस करा दिया कि ये जो बैड न्यूज आई है, इसके बावजूद हम इतने बुलिश हैं कि हम नीचे नहीं जाना चाहते। और आज ये मार्केट नीचे गई, जिस तरीके से पुशअप दिया उसने तेजी से ऊपर, तो क्लियर ये समझ में आ गया लोगों को, सभी को, कि भाई अब तो ये डॉ जोन्स भी उस वक्त 130 पॉइंट के आसपास आ गया था, कि जब डॉ जोन्स इतना नीचे ट्रेड कर रहा है और फिर भी हमारा इंडियन मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब ये बहुत ऊपर जाएगा। आप साइकोलॉजी को समझिए दोस्तों, अपना जो धैर्य है उसको खोइए मत। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, यकीन कीजिए इस बात का। ठीक है ना, भरोसा भी वही लोग कर रहे हैं ना जो जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते ना आप लोग। तो ये जो सिनेरियो बनेगा, अब यहाँ पे सब लोगों को उसने बाय में बिठा दिया है, बायर्स बना दिया है, अब उसने नीचे जाना है। सिंपल सी चीज है दोस्तों। मैंने एक वीडियो के अंदर आज से 6 महीने पहले एक कहानी सुनाई थी, शायद आप लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी हो मुझे नहीं मालूम, कि मैंने एक दिन सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के अंदर। ठीक है, सेम डे ही मार्केट बहुत नीचे गिरा सुबह सुबह, पर मैंने उस दिन पोजीशन बाय साइड में ही रखी अपनी, क्योंकि मैंने फ्राइडे को ही बाय साइड का ट्रेड लिया हुआ था।
और सैटरडे को बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और मंडे को सुबह सुबह मार्केट बहुत तेजी से गिर रही थी। ठीक है, सब लोग शॉर्ट में थे। मैं भी अपनी पोजीशन को निकालने के लिए था उस दिन, पर मैंने उसको निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला, बात को पूरा सुनिएगा, समझ में आएगा। मुझे समझ में आ गया कि जब सारे लोग ही नेगेटिव हैं तो मार्केट नीचे कैसे चला जाएगा, और बात बिल्कुल सही रही। वही सेम चीज अफगानिस्तान वाला जो केस हुआ है इसमें भी हुई। पर दोस्तों, उस दिन जो मार्केट ने किया था, आज से 10 साल पहले मार्केट उस दिन नीचे गिर रही थी। नीचे गिरते गिरते 10 सवा 10 बजे तक मार्केट नीचे गिरी। उसके बाद उसने जो ऊपर का पंप लिया, धीरे 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 धीरे, तेजी से नहीं गई, ऊपर नहीं गई, धीरे 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 वो उसने जो हाई लगाया वो उसने कम से कम भी 60-70 पॉइंट, निफ्टी उस वक्त 5000 के आसपास चलती थी, तो 60-70 पॉइंट मतलब 1% 1.25% के आसपास हो जाता है, तो उसके प्लस में बंद हुई थी उस दिन। पर दोस्तों, सब लोगों को समझ में आ गया कि आतंकवादियों का हमला होने के बावजूद, इतनी बैड न्यूज़ आने के बावजूद मार्केट इतना पॉजिटिव हो गई, तो सब लोग यहाँ पे पॉजिटिव बाय में बैठ गए थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, वो जो हाई था उस दिन का, वो लास्ट हाई था। उसके बाद वो हाई कम से कम 3-4 महीने तक देखने को नहीं मिला था। ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ को देख करके आप लोगों को बोल दिया कि भाई जो अब हाई लगने वाला है निफ्टी का वो 3-4 महीने तक देखने को नहीं मिलेगा। वो चीज़ नहीं सोची है, वो सब कैलकुलेशन बेस पर है। पर मुझे इतना मालूम है कि मार्केट तभी गिरती है जब लोग बाय साइड में होते हैं। सब लोगों की साइकोलॉजी, मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी बाय साइड में होगी तो मार्केट गिरेगी। सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट तो कैसे गिर सकती है। आप मैसेज कर रहे हैं ना सभी, कैसे गिर सकती है, 150 कैसे आ सकती है, इतनी ऊपर जाने के बाद कैसे आ जाएगी यार। ठीक है ना, पर मार्केट को आना है ना, तो वो आके रहेगी। वो सब लोगों को यहां पर अगर गिर जाती नीचे मार्केट, इस जगह पर परसों, कल की बात कर रहा हूं मैं, नीचे गिर जाती तो सभी लोग पैसा कमाते उसमें। उसने किसी को पैसा नहीं कमा के देना है, बात समझिए। मतलब मैक्सिमम जो लोग होंगे, जो उनकी सोच होगी, मैक्सिमम जो लोग होंगे जो उनकी सोच होगी, उसके हिसाब से वो नहीं, मार्केट नहीं चलेगी। उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी दोस्तों। मार्केट बिग फिशेस देख लेती हैं कि किसने कितनी बाय की हुई है, कितनी सेल की हुई है, उससे उनको अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो आज मैं भी टीवी सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब ये मार्केट नीचे गिरी थी कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग अब शॉर्ट में आ गए हैं, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, पुट्स जो हैं जिन्होंने राइट की हुई थी वो अब हल्के हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो कंडीशन थी उसी से मेरे को समझ में आ गया कि ये क्या उल्टा बोल रहे हैं ये। ठीक है ना, पर जो हुआ है बहुत सोच समझ के, बहुत मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ऐसा ही नहीं है। आज मेरा आज के दिन में तीसरा वीडियो है दोस्तों, जबकि मैं एक ही वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ, पर फिर भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझ पर भरोसा करके लोगों ने अपनी पोजीशन ली हुई है। इंट्राडे में जिसने पैसा कमाया होगा वो कमेंट जरूर लिखिएगा जरूर दोस्तों, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। और मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख भी सकता था, पर मैं उस वक्त मार्केट में था नहीं। ठीक है ना, कि यहाँ पे निकल जाइए एक बार। पर लेवल्स को आपको मैंने भेजा हुआ था, उनको फॉलो करना चाहिए था दोस्तों। अपना दिमाग थोड़ा सा लगा के रखिए इंट्राडे में, या फिर पूरा भरोसा करके चलिए। ठीक है ना, इंट्राडे के अंदर प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बहुत कुछ सिखाता हूं, आप लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं है। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे से कोशिश कीजिएगा जब मैं वीडियो, दोपहर की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है डिटेल में, और बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप देखिए ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करे। आप देखिए यहां से, यहीं पे बोला था मैंने ये लेवल, ठीक है, नीचे गया, रेजिस्टेंस कहां पर, बिल्कुल वही लेवल बने हुए हैं दोस्तों। आप चाहे तो सुबह की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस एक ये बताया था और एक ये रेजिस्टेंस, वहां से रेजिस्टेंस लेकर के इसने ये सपोर्ट लाइन तोड़ी। आप देखिए इस लेवल के नीचे ये कैंडल क्लोज ही नहीं होने दी इसने, इसके बाद ऊपर हाई लगने के बाद। यही मैंने बताया था ना आप लोगों को
तो ये है बात, ठीक है। तो मार्केट कल इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगी तो फिर नीचे करना शुरू कर देगी। आप देखिए कि लगातार धीरे धीरे करके रात तक आपको पता लगेगा कि ये डो जोन्स ने बहुत खेल खेल लिया, लोगों को एक बहुत बाय में बिठा दिया, अब धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।